पश्चिम बंगाल की चुनावी सरगर्मियों का असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल चुनाव पर बोलते हुए कहा, इस बार बंगाल में टीएमसी तिनके की तरह उड़ जाएगी। मोदी जी की रैली के बाद अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। बंगाल की जनता का परिवर्तन करने का मूड है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस हमेशा आपत्ति जताती है। जब प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली तो फिर ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए। अब निकाय चुनाव में हार की संभावनाओं को देखते हुए ईवीएम पर आपत्ति जताई जा रही है। हमने तो जो सिनेरियो पहले देखा था वो अभी देख रहे हैं। मोदी जी की रैली के बाद अब तो कुछ कहने को बचा नहीं है। परिवर्तन का मूड है जनता का, तृणमूल तिनके की तरह उड़ेगी, ये स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। अभी कांग्रेस ने आपत्ति अपने प्रकार की अलग लगाई है, वीवीपैट के लिए लगाई है, कहीं ईवीएम पे लगाई है। अब कांग्रेस का मैं समझ ही नहीं पाया, जब उनकी पार्टी को सीट ज़्यादा मिल गई थी, वोट तो ज़्यादा नहीं मिले थे, वोट तो भाजपा को ज़्यादा आए थे, जब सीट ज़्यादा मिल गई थी तब उनने ईवीएम पे आपत्ति नहीं लगाई। अब हार की संभावनाओं को देखते हुए ईवीएम पे आपत्ति लगाते हैं, तो देखते हैं क्या चुनाव आयोग निर्णय लेता है। खबर में बात करेंगे, अरविंद शर्मा जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर। अरविंद जी, पश्चिम बंगाल में चुनाव है लेकिन उसकी सरगर्मियां पूरे देश में महसूस की जा रही है, खासकर के मध्य प्रदेश में जिस तरह से पश्चिम बंगाल का कनेक्शन है उसके बाद तो यहाँ का माहौल भी गरमाने लगा है। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बंगाल चुनाव को लेकर लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं और हर बयान में जीत का दावा कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। क्या कहें इसे लेकर? जिस तरीके से 5 स्टेट की चुनाव है, उन 5 स्टेटों में की चर्चा ना होकर सिर्फ बंगाल पे चर्चा हो रही है, तो आप समझ सकते हैं यह चुनाव बंगाल में कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए। ये देश की राजनीति को तय करने वाला चुनाव लगता है, जिस तरीके से दोनों दल इस चुनाव को लड़ रहे हैं और जिस तरीके से बात की जा रही है कि चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो जनता करेगा। मगर जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार कांग्रेस पे वार कर रहे हैं, दीदी पे वार कर रहे हैं, तो उसको देखने में बिल्कुल लगता है कि चुनाव बिल्कुल अपने मुहाने पे खड़ा है। और इस चुनाव में दोनों की चाक लगी हुई है कि यदि तृणमूल जीतती है या भाजपा जीतती है, तो भाजपा अपना दावा करती है, तृणमूल अपना दावा करती है। उसी दावे के साथ नरोत्तम जी ने ये बात की कि जिस तरीके से वहां पे मोदी जी की रैली हुई, मोदी जी के रैली के बाद जिस तरीके से वहां भीड़ उमड़ी है, उसी भीड़ को लेकर उन्होंने बोला कि तृणमूल इसमें पत्ते जैसी उड़ जाएगी और इसका कहीं नामो निशान नहीं रह जाएगा या कहीं पता नहीं होगा। ये राजनीतिक बयान है, जमीन पे क्या होता है चुनाव के बाद ही पता चलेगा। दूसरी बात, जिस तरीके से आप बात की ईवीएम, तो देखिए कांग्रेस ईवीएम पे लगातार जब चुनाव के वो लगातार उस पे प्रश्न चिन्ह लगाती है और उसी प्रश्न चिन्ह जब लगता है तो उसी के जवाब में ये बातें की जाती है। तो इस बार भी चुनाव आयोग के पास कांग्रेस गई हुई है और जो यहाँ स्थानीय चुनाव हो रहा है उसको लेकर उसमें वीपैट और की व्यवस्था की जाए, नदियों के चुनाव न कराया, ईवीएम के चुनाव न कराया, इसको लेकर दोनों में रस्ता कसी चल रही है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। जैसे गृह मंत्री जी ने कहा है कि चुनाव आयोग इसमें फैसला लेगा, तो चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा। हाँ, ईवीएम को लेकर दोनों दल में तनाव होता है और ईवीएम से जब जीतते हैं तो ये बात भी सही है कि ईवीएम से यदि आप जीत रहे हैं तो आप उस चुनाव को अच्छा मानते हैं और जब ईवीएम से हार जाते हैं तो उसको हारा मानते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें देखा होगा कि ये चुनावी बातें हैं, चुनाव में क्या असर करती है। जी बिल्कुल। और अरविंद जी, जिस तरह से ईवीएम को लेकर ये पहली बार नहीं है कि ईवीएम पर निशाना साधा जा रहा हो, ईवीएम का विरोध या उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही हो। हालांकि अब नगरीय निकाय चुनाव है मध्य प्रदेश में, ऐसे में कांग्रेस ईवीएम से वोटिंग न कराने को लेकर बात कहती नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले का इतिहास भी अगर देखा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या अन्य राज्यों को, उत्तर प्रदेश में बसपा ने इसको लेकर सवालिया निशान लगाए थे कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई, इसके लिए जो है अन्य दलों की हार हुई और बीजेपी की सरकार बनी। अब एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा लगातार मध्य प्रदेश में गरमाता दिखाई दे रहा है, किस तरह देखें इसको? देखिए, ईवीएम के सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है और इस सवाल का उनका मानना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है और उस छेड़छाड़ के कारण वो अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं। उसी को लेकर ये लगातार जब चुनाव होते हैं तो विपक्ष में जो भी दल होते हैं, जब अपन पहले की बात करें तो पहले जब ईवीएम से चुनाव होता भाजपा आती थी तो वो भी ईवीएम से सवाल करती थी, उन्होंने किताब निकाली है ईवीएम के ऊपर कि ईवीएम क्या है। इसके बाद अब जब सत्ता में है तो ईवीएम के सवाल उठता है क्योंकि एक सॉफ्ट कार्नर ईवीएम होता है, उससे सवाल उठा के अपनी
हार को या अपनी जो स्थितियां है, जिस तरीके से हमको चुनाव लड़ना चाहिए, उसका फेलियर जब नेता अपने ऊपर देखते हैं तो अपने ऊपर उसको न लेके ईवीएम के माथे वो मरने की कोशिश करते हैं। तो ईवीएम अब चुनाव आयोग को निर्णय करना है, बाल चुनाव आयोग के पाले में है और लगातार ईवीएम से जिस तरीके से चुनाव में शिकायत होती है और इसके बाद ये मामला बिल्कुल शांत हो जाता है और गाहे लगाए कभी कभी चर्चा होता है। हाँ, चर्चा ईवीएम की चर्चा चुनाव के समय, चुनाव के पहले इतनी ज्यादा होती है और जब चुनाव का समापन हो जाता है इसके बाद ईवीएम पे कोई चर्चा नहीं होती। कमल जी, चलिए बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए अरविंद जी शुक्रिया। तो अब देखने वाली बात होगी, एक तरफ पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है, सियासत अपने चरम पर है, फिलहाल क्या कुछ नतीजा आएंगे जनता तय करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है, इसको लेकर भी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। दोनों ही दल, खास करके बीजेपी और कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो अपने अपने स्तर पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है, रणनीति बन रही है। इस रणनीति के बीच और जो चुनावी समर बन रहा है इस मौसम के बीच कहीं ना कहीं ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बनकर धीरे धीरे जो है सुर्खियां बटोरता दिखाई दे रहा है।